ये इससे क्या होता है, साधना बढ़ता रहते, अपना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अनुभव भी बढ़ता रहते, हमको शेयर करते रहने से ये कंटिन्यू होता रहेगा। ओके मैडम आइए। ग्रेट मास्टर, इनका बहुत अनुभव है पूरा। अगर हम लोग चलो करेक्ट में एक दिन मैडम का क्लास ले सकते हैं आप लोग। और फिर से एक बार राज साहब से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं अंदर आएंगे और अच्छा हुआ। तो देखिए, ध्यान किसी के लिए नहीं है, ध्यान सिर्फ हमारे अपने लिए। हमें जो कुछ भी मिलना है मिलने के लिए भी नहीं है। सबसे पहली बात कि हमें ध्यान के द्वारा अपने आप को जानना है। अगर हम ध्यान करेंगे तो सबसे पहले तो हम अपने आप को जानेंगे कि हम हैं कहाँ। सारी दुनिया को जान लिए तो हमने जान लिया, जिंदगी भर ऐसे ही दूसरों के चक्कर में भटकते रहे, अपने कामों में भटकते रहे, घर गृहस्थी में भटकते रहे, लेकिन उससे मिला भी बहुत कुछ है। लेकिन जो हमें अध्यात्म से मिलता है वो एक बहुत ही अनोखी चीज है, जो हमें आगे का रास्ता बताती है। आखिरकार तो हमारा घर वही है ना। यहाँ तो हम बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं और आकर अपनी एक नाटक करके चले जाते हैं। जाना सभी को है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। असली घर हमारा वही है। तो हम क्यों ना उस घर जाने के लिए अच्छा सा रास्ता बनाएं और अपने लिए एक जगह बनाएं। तो मैंने 42 साल जॉब किया, गवर्नमेंट जॉब में थी। तो जिस दिन मैं रिटायर हुई उसके 3-4 दिन तो मेरे घर के कामों में बीत गए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने किया क्या पूरी जिंदगी। तो अगले ही दिन से मुझे लग गया कि मुझे अब जो भी करना है वो अपने लिए करना है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। तो मैंने अपने घर में कुछ किताबें ढूंढी, जो गीता रामायण ये तो पढ़ी रहती हैं, पढ़ी हुई थी मेरे घर में, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने ढूंढी, फिर जब उसको पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला इसमें तो इतना सारा खजाना भरा हुआ है। और उसके बाद तो मुझे ये ध्यान का तो नहीं था पता कुछ भी। तो मैंने किताबें पढ़नी शुरू की और मैंने एक के बाद एक सारे पुराण, सारे उपनिषद, वेद चारों, ये सब पढ़ लिए। और पत्री जी की तो बहुत ही सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, पूरी लाइब्रेरी मेरे घर पे जमा है। और उससे जो इतना हमें ज्ञान मिलता है, किताबों में अथाह ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा ज्ञान हमें ध्यान में अपने आप मिलता है। वो तो है ही ज्ञान, वो तो किसी ने लिखा और हमने उसको पढ़ लिया और जान लिया। लेकिन जो अनुभव हमें ध्यान में बैठ के मिलते हैं वो एक बहुत ही अलौकिक चीज है और वो सबको जानना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि उसका अनुभव तो बहुत ही निराला है। मैंने तो बहुत सारी चीजों को देखा है, अनुभव किया है। अभी फिलहाल में एक दिन शाम को 3 बजे मैं ध्यान में बैठी हुई थी। तो मैंने देखा, जिसको मैंने कभी कल्पना में भी नहीं किया था, मतलब सोचा भी नहीं था, मैंने अश्वत्थामा जी को देखा। और मुझे बहुत देर के बाद पता चला कि अश्वत्थामा जी हैं। वो पूरे 7 फीटे थे और थोड़ी हल्की हल्की दाढ़ी थी, ज्यादा दाढ़ी नहीं थी, व्हाइट थी, और मैली सी धोती पहनी और ऊपर एक खाली जनेऊ था। और वो पूरे उतने लंबे थे कि मैं मतलब देख रही हूँ उनको, अच्छे से देख रही हूँ। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और मैंने उनको कहा कि आप बैठिए, मेरे साथ ध्यान कीजिए और मुझे ध्यान की गहराई में जाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। बस मैंने इतना बोला तो वो एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर बैठ गए, पलों की मार। तो मैं ऐसे करके देख रही हूँ, ये तो इतनी ऊंचाई पे बैठ गए। मैंने तो कहा था आपको यहाँ बैठने के लिए। तो वो पेड़ ऐसे करके धीरे 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 नीचे आया और वो मेरे सामने बैठ गए। और उनके साथ में एक बच्ची और थी और मैं उस बच्ची को भी नहीं जानती थी, लेकिन वो भी थी और वो भी ध्यान में बैठी हुई थी। तो करीबन जब आधा पौन घंटा बीत गया तो मुझे ये पता चला कि ये अश्वत्थामा जी हैं। शुरू में मैं नहीं जानती थी उनको। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। उस दिन का मैं अभी मतलब बिल्कुल ऐसे है कि मैं आज ही उनको देख रही हूँ। और
एक बार मैंने आह्वान किया था हनुमान जी का, पहले भी मैंने एक बार शेयर किया था, तो उनको साक्षात मैंने देखा और वो मेरे से मिलने आए थे। मैं सोचती थी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम उसका आह्वान करते हैं तो मिलने आते हैं, तो एक दिन मैंने भी सोचा नहीं, मैं भी देखती हूँ कि सचमुच आते हैं कि लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो वो जैसे ही मैंने उनका आह्वान किया, थोड़ी देर के बाद वो आए एक बालक के रूप में, मतलब उनका मुंह ऐसा बंदा जैसा नहीं था, बिल्कुल सिंपल बच्चे के रूप में थे और मुझे देख के हंस रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ अपने मन में, आंखें मेरी बंद थी, तो मैं तो हनुमान जी को बुलाया था, ये तो कोई बच्चा आ गया। तो फिर वो देखते ही देखते उनका फेस बानर बन गया और उनके मतलब 5 मुंह हो गए, एक इधर से मुंह निकला और एक इधर से निकला। तो ऐसे करके जब वो 5 मुखी हनुमान जी बन गए और वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, तो मेरे तो हाथ ऐसे बंधे हुए थे, लेकिन अचानक मेरे हाथ जुड़ गए और कुछ भी मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इनसे क्या पूछूं। प्रश्न तो मेरे थे मन में, लेकिन पूछने का होश ही नहीं था। और मैंने बस उनको यही बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जोर जोर से बोल रही थी कि मुझे माफ कर दीजिए, और वो हंस रहे थे। और हंसते हंसते जब मैंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, तो वो चले गए। ये ऐसे करके गए मेरे आंखों के सामने से। तो उसके बाद मेरा जो रोना था, मैं करीबन 20 मिनट इतना रोई, और मैं क्यों रोई मुझे नहीं पता। और मैं चुप होना चाह रही थी कि मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन चुप नहीं हो पा रही थी और अंदर ही से रोना आ रहा था। फिर मैं देख रही कोई घरवाले अभी आएंगे रात के 12-1 बजे, तो कहेंगे क्यों रो रही है। तो इतने मेरा बेटा पीछे से आया, मम्मी बहुत रात हो गई है, सो जाओ। मैंने कहा इसने सुना तो नहीं होगा कि मैं क्यों रो रही थी। तो मैं इतना रोई हूँ उस दिन की, ऐसा मैं रोती नहीं हूँ, किसी भी परिस्थिति में मैं रोती नहीं हूँ कभी भी। तो बहुत सारे अनुभव में बहुत सारी चीजों को मैंने देखा है, अब इतनी याद भी नहीं। सभी का आत्मवंदन और ढेर सारा प्यार जो आप लोग हमको दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं जैसे सोचती थी, मुझे बहुत ज्यादा एकदम गुस्सा आ जाता था, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था, जिससे परिवार का माहौल बिगड़ जाता है। तो जब से हम ध्यान में आए, ध्यान में तो मेरे हस्बैंड काफी पहले से आगे थे, लेकिन मेरा सोच ध्यान में था, लेकिन मैं उनको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती, करते हैं ठीक है, मैं जिस चीज में खुशी मिलती है अच्छी बात है। जब से हमारे घर में सेंटर खुला तब से हम लगातार कर रहे हैं, और इससे मुझे ये हुआ कि अब मेरे को गुस्सा बहुत कम आता है। आता तो है, इंसानियत आता ही है, लेकिन बहुत कम आता है। और जब भी मैं कभी किसी से कुछ बात बोलने की कोशिश करती हूँ कि ये बोलूं, फिर एक मन में ये आ जाता है नहीं, इससे बोल के कोई फायदा है या नहीं। तो अब मेरे को ये सोचना पड़ता है, और मेरे दिमाग में ये बात आती है कि नहीं बोलना है, और मुझे आराम मिलता है, और शरीर में भी मतलब हल्का महसूस होता है कि इससे क्या फायदा, बोल के क्या फायदा। मतलब अब मैं ये सोचने लगी हूँ, और मेरा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान सिखाऊं। मैं स्कूल में भी जब ध्यान सिखाती हूँ, अभी हमारा मतलब मैं बहुत अच्छा लगता है, हमारा जो ये ध्यान दिवस अब घोषित किया गया, भले इसका प्रचार उस रूप से नहीं हुआ है, लेकिन दिसंबर में हमारा ध्यान दिवस मनाया जाएगा, हर साल मनाया जाएगा। अब हम लोगों का भी ये प्रयास है कि हम इसको मतलब आगे से आगे इसका प्रचार प्रसार करें, जैसे योगा डे का करते हैं, इसी तरह से हम ध्यान दिवस का प्रचार करें। 21 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मैंने उस दिन स्कूल में मनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सुबह 1 घंटा बच्चों को अक्सर ध्यान कराती, उससे मेरे कई बच्चे जो अच्छे ध्यान कर रहे हैं, जिनको कोई दिक्कत थी, कोई बीमार रहता था, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैडम बहुत आराम मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं उनको ध्यान कराती हूँ, और मेरा यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान कराऊं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, आपने बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ध्यान। सभी को मेरा नमस्कार। मैं पुनः आप लोगों को बताता हूँ, मेरा नाम भगवती प्रसाद है और मैं यही रिंग रोड जूबी वाला में रहता हूँ। बेसिकली देखिए, मैं रहने वाला यही का, लेकिन मेरा जन्म हुआ झारखंड में और मैं वहाँ कोल इंडिया में जॉब करता था। मेरे फादर भी वहाँ जॉब करते थे। उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं मेरा जन्म भी हुआ और 2022 में मैं रिटायर किया वहाँ से। मैं वहाँ HR डिपार्टमेंट था। HR डिपार्टमेंट देखिए, आप लोग थोड़ा मैं डिटेल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं तब आप लोग इस बारे में रिलेट कीजिएगा, ठीक है ना। तो HR डिपार्टमेंट का क्या कि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, HR प्रोग्राम बहुत होते हैं।
तो मैं क्या था, बहुत अपने काम में बिजी रहता था। धीरे धीरे हमारे यहाँ क्या होता है कि मेडिकल छुट्टी होती है पूरी लाइफ पीरियड में, कभी मैं हॉस्पिटल नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे क्या मेरे रिटायरमेंट के जैसे नजदीक आए, धीरे धीरे मेरे साथ ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, काफी प्रॉब्लम हो गया। उसी बीच में रिटायर भी कर गया। रिटायर कर गया तो मैं और आगे नहीं हूँ, देहरादून में शिफ्ट किया। मैं रावत जी का पड़ोसी हूँ। रावत जी में देहरादून में घर बनाना में मेरा रावत जी का ये मतलब सपोर्ट है। मैं तो वहाँ झारखंड में रहता था, लेकिन चूंकि मैं जब बीच बीच में आता था, इनसे मुलाकात करता, भाई साहब कब घर बना रहे, कब मतलब पूरा हेल्प यही की मुझे। उसके बाद 2022 में जब रिटायर हो गया है तो मेरी स्थिति ऐसी थी, लास्ट दिन मुझे ऑपरेशन हुआ। मेरा ऑपरेशन होने के 2-3 महीने बाद फिर प्रॉब्लम हो गया, फिर डॉक्टर ऑपरेशन, फिर तीसरा ऑपरेशन है। डॉक्टर मुझे बोला सितंबर 5 तारीख की बात है, तो मैं बोला मैं ऑपरेशन कराऊंगा ना, मैं दवाई खाऊंगा। मैं घर चल गया, मेरा बेटा था, मैं था, हम घर चले आए। उसके बाद 5 दिन के बाद रावत जी सर आए, व्हाट्सएप पे मैसेज डाले कि हमारे घर कल एक सज्जन आ रहे हैं, ऐसे सब मेडिटेशन के लिए। मैं भी चला गया। मैं जब वहाँ गया, प्रेमनाथ सर आए थे। प्रेमनाथ सर वहाँ पे हमको 25-30 आदमी थे, वो अपने बारे में पूरा बताया। लास्ट की एक चीज बोले कि देखिएगा कि गोली को गोली मारना है तो आप ध्यान कीजिए, और सबको ध्यान में बैठा दिए। 20 मिनट का ध्यान करवाए। ध्यान कराने के बाद जैसे सर अभी बोले कि अपना, तो मैं सही क्या हुआ, मैं आंख जब बंद किया तो क्या हुआ, मुझे थोड़ा देर बाद मुझे बहुत जैसा होता है, ये चौकी होती है चांद, बस सोने की चौकी मेरे आंखों के सामने है। मुझे अभी वो सीन याद आती है। और उसमें क्या था, सोने का ही उसमें चरण पादुका थी। उसके थोड़े दिन बाद देरी बाद मुझे विवेकानंद दिखाई दिए। तो मैं सर को चीज बताया, सर मुझे बोलेगा आपको तो शिव के दर्शन हो गया। मैं उसी पर उतना ध्यान नहीं दिया। मेरा बेटा मुझे घर में बोला, पापा ऐसा है कि विवेकानंद शिव के ही जो है अंश, इसलिए सर आपको ऐसा। ऐसा ही मैं भी नहीं चीज जानता था, तो सर ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, रावत जी उसी दिन अपने घर में मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किए थे। तो हम लोग का क्या है कि अचला मेरी जो बहन है, रावत जी की मिसेस, मेरी मिसेस, मैं, रावत जी, चारों हम लोग पर डे रावत जी के यहाँ सुबह शाम हम लोग मेडिटेशन में व्यवहार करते थे। उसके बाद 3-4 महीना बाद देखिए हम लोग करताल में रावत जी के साथ किया। होते होते क्या हुआ, देखिए उस बीच में सितंबर की बात थी। नवंबर आते आते मेरा जो प्रॉब्लम था, मुझे ये पता नहीं मेरा प्रॉब्लम कहाँ है। वो प्रॉब्लम से मैं जो है, और उसके बाद धीरे धीरे मैं बताऊँ, मेरी बेटी रहती है रांची में रहती। मेरी बेटी PNB में जॉब करती है, वो रांची में थी। उसको यहाँ मुझे लाना था, कैसे आएगी वो, उसको मैं देखिएगा मेडिटेशन के लेवल पे तो समझते नहीं है। किसी तरह देखिए क्या हुआ, इसी तरह सुबह जो ज्ञान ध्यान होता है कि नंडेला मैडम जो है, दीप्ति मैडम अचानक रांची गई। बेटी में जो प्रोग्राम अटेंड की, वो भी ध्यान में आ गई। ध्यान में आने के बाद बोली उसका क्या था, प्रमोशन होने वाला, ट्रांसफर होने वाला था। तो देहरादून कैसे आएगी, देखिए क्या हुआ, मैं शॉर्ट में बताऊँ। ध्यान में आई, ध्यान में आने से देखिए क्या हुआ, उसका इतना अच्छा हुआ, ऑल ओवर इंडिया में 4th रैंक आया उसका। उसके चलते क्या हुआ, उसको मनपसंद पोस्टिंग उसको टीरी मिल गई, जो कि उम्मीद नहीं थी हम लोग की। वो भी आज ध्यान करती है, उसके साथ भी जिस प्रॉब्लम थी सब प्रॉब्लम खत्म। मतलब आज मैं बता रहा हूँ कि मेरी बेटी इतनी खुश है, इतनी खुश है। वो बोलती है पापा, वो क्या होती है, मेडिटेशन में बैठती तो वो टीवी टाइम उसको दिखाई देता था। वो बोलती थी पापा मुझे तो पानी पानी दिखाई देता। जब वो टीवी पहुंची बोलती पापा यही तो मैं देखती थी। मेरा बेटा नॉन वेज का बहुत प्रेमी था, बहुत प्रेमी। कभी हम लोग उसको मना नहीं किए तुम मत खाओ, क्योंकि आज मेरा बेटा बोलता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। आज मेरा बेटा को करीब 8-10 महीने होंगे, अब वो बोलता है कि इतना अच्छा लगता है। वो बोलता है कि मैं कितना गलती करता था, ये सब खाता था। ये सब है, देखिए बहुत शॉर्ट में आप लोग बातें बहुत है, लेकिन मैं शॉर्ट में आप लोग बताया कि ये सब होता है। जो नए लोग हैं उनको मैं रिलेट करूंगा। नए लोग विश्वास कीजिए, आप वो ध्यान कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। पहली बात कि आप लोग को अपने आप में आप लोग लगेगा ना कि सही सब कुछ अपने अंदर है। जो चीज लोग होते ना ढकोसला ये नहीं है, आप करके देखिए अपने आप के बाद। घर में आपका क्या अंतर आ जाएगा आप देखिए, अपनी सोच में क्या अंतर आ जाएगा आप देखिए, है ना। नए लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, पुराने नए लोगों से कि आप लोग आ गए, आप लोगों का वो भाग्य है कि आप लोग इस जगह पे आए हैं, और उनको धन्यवाद दीजिए जो आपको लेके आए यहाँ। और अगर आज नहीं देंगे तो मैं बोलूँ गारंटी देता हूँ भविष्य में आप उनको जरूर धन्यवाद दीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद। सबके साथ हैं,
मुंह पे लगाओ माइक। तो इसी स्कूल में मैं दरअसल टीचर हूँ और उधम सिंह नगर से ट्रांसफर होके 2022 में गया। तो जीवन में जो समस्या थी उसको उसके उन हलों को ढूंढ जो है मैं ध्यान के सफर में आया। तो मुझे किसी ने बताया कि PMC भी एक है और बहुत बढ़िया ध्यान कराते हैं और आप अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मुझे उन्होंने राम नडेला सर का नंबर दिया। मैंने उनको कॉल किया तो वो कोलकाता में थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा मैं तो देहरादून में हूँ। तो सर मैंने सर को कॉल किया। सर ने कहा मैं बुलाता हूँ आपको। सर व्यस्त रहते हैं अपने कर्म क्षेत्र में। तो उन्होंने जब बुलाया थे पास में वो गुरु पूर्णिमा के दिन 2023 को ही बुलाया अपने घर में। और सारी हैं जिनके कारण मैं आ पाया हूँ ध्यान में। मैं मालूम में मौका मुझे उसके 1 घंटा ध्यान आधा घंटा तक उस आधे घंटे में मैं कब ध्यान में बैठा नहीं था। मुझे नहीं लगता था मैं 5 मिनट बैठ रहा हूँ। पर वो उस आधे घंटे में मुझे पता नहीं लगा मैं कहाँ हूँ। सर के आसपास एक पॉजिटिव वातावरण मुझे मिला घर में भी। तब से मैं ध्यान के साथ जुड़ा। इसी बीच में सौभाग्य मिला, प्रेमनाथ सर जी आए थे और उनका एक जो है कैंप मैंने अपने स्कूल में विकास नगर में वहाँ अरेंज करवाया था। बहुत अच्छा अनुभव भी था। उस दिन मुझे सरिता सत्संग में अपनी गई हुई थी। उनसे पहली बार पता लगा एस्ट्रल हीलिंग क्लब। मुझे यकीन नहीं कि ऐसा भी होता है। मैम ने कहा था एस्ट्रल हीलिंग हुई और मैं ठीक हुई। तो ऐसे चलता रहा। कुछ महीने बाद एक अंबिका खन्ना जी उनके एक वर्कशॉप जो चक्रा हीलिंग में मैं सम्मिलित हुआ और मुझे लगा बहुत बड़ी दिक्कत थी। और डॉक्टर के पास जब गया तो वो कह रहे आपको जो है मुझे खांसी होती थी। मैं खाना भी खाता तो पानी मतलब अटकता था भोजन और मुझे तुरंत पानी पीना पड़ता था। मैं खाते समय भी खांसता था। तो उनका तुम्हें एलर्जी कब है और उन्होंने ढेर सारी दवाई दी थी, इनहेलर भी दिया। और मेरी आदत है दवाई खाने की आदत है। मैं यदि 7 भर की दवाई लाता था तो शायद 1-2 दिन खाने बाद मैं छोड़ देता था। पर वो दवाई नहीं खाओ तो दिक्कत तो रहती है। और उस चक्रा हीलिंग में जो थ्रोट चक्रा की उन्होंने हीलिंग की नेक्स्ट दिन से मुझे आज तक मुझे अनुभव हुआ वो एस्ट्रल हीलिंग का। आज तक मुझे वो समस्या नहीं और मैंने दवाई भी नहीं। वो दवाई ऐसी पड़ी है और मैंने देख ली। तो ये तो मेरे जो भौतिक अनुभव है। फिर JTBP 33 में जब भावना जो शरीर की क्या जो दर्द था उस दिन मुझे पता नहीं बहुत रोना आ रहा था। और उस समय ध्यान में ही रामाराजू सर आए मेरे पास और उन्होंने मुझे गले लगाया और उस चीज को उन्होंने जो मुझे छुआ हुआ आज भी मैं महसूस करता हूँ। तो ऐसे कुछ अनुभव भी और भी है और छोटे मोटे अनुभव भी है। और ध्यान में आने का कारण है मेरा जो है जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया। पहले मैं छोटी छोटी बात को मन से लगा देता था, दिल से लगा देता था और वो गुस्से में रहता था। अब मैं उन चीज से दूर हूँ। मैं छोटी छोटी बातों को क्या बहुत बड़ी बड़ी बातों को भूल जाता हूँ और कोशिश करता हूँ ध्यान में कि अपने आप को जानूं मैं कौन हूँ। और इसी मार्ग में मैं इस ध्यान क्षेत्र में चल रहा हूँ कि मैं कौन ये जान पाऊँ। थैंक यू। 2010 से मेडिटेशन में हूँ। एक बार एक एक्सपीरियंस हुआ था कि 2010 से पहले मैं कौन थी मुझे नहीं पता। और एक बार मैं अपने कैंपस में ऐसे ही वॉक कर रही थी तो कुछ शब्द गिरे मेरे ऊपर कि अब तुम डॉक्टर बन जाओगी, तुम्हारे नाम के सामने DR लगेगा, तुम्हारा हॉस्पिटल होगा, तब सब तुम्हें जानेंगे, पर क्या तुम खुश हो? और मेरे पास में जवाब था नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। तो उस हैप्पीनेस के पीछे मैं खोज में
पढ़ने निकली तब मुझे डॉक्टर न्यूटन के बारे में पता चला, एक फ्रेंड के थ्रू। उनको मेल किया, उनका रिप्लाई आया। देहरादून में एक टीचर थे, उनके साथ में कनेक्ट करने के लिए बोला। मैंने खुद अपने अंदर जाकर कुछ एक्सपीरियंसेस किए उनके माध्यम के थ्रू, मीडिया में। और पहली बार मैंने खुद के साथ में महसूस किया कि मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, मैं हूँ। मैं पहली बार ऐसा फील हुआ कि मैं फॉलोअर नहीं हूँ, मैं खुद के साथ में जुड़ाव हुआ और पूरे यूनिवर्स के साथ में एक वननेस का एक्सपीरियंस था, जैसे कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ही है। और तब से लेकर अब तक रेगुलरली मेरा सिर्फ यही खोज है, खुद के साथ में गहरे से गहरे में खुद को जानना, खुद के साथ में जुड़ना और जितना हो सके खाली हो जाना। जितने जन्मों जन्मों से हम बने हुए हैं, बस उन सबको समझ के एक्सेप्ट भी करना और लेट गो भी करना। तो तब से यही है। उसके बाद में पत्री जी के साथ में जुड़ने का मौका मिला। मैंने जब भी उनकी वर्कशॉप्स होते थे तो सेशंस होते थे तो वो हमेशा पूछते थे कि ये बुक पढ़ा है, ये बुक पढ़ा है, और वो गुस्से में फेंकते थे बुक्स कि ये भी नहीं पढ़ा। तो हर एक स्टेप पर बहुत सारे मास्टर्स, बाबा जी, बहुत सारे मास्टर्स आए और सब बस यही कह रहे थे। पत्री जी ने भी एक बार यही कहा कि ज्ञान और ध्यान के मार्ग पे आगे बढ़ो। तो तब से बस यही है, यही खोज है और यही जर्नी है। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत जगह में बहुत ध्यान के लिए गया था। फर्स्ट मेरा का अनुभव है, एक राजशेखर सर है, उसी ने एक दिन ने मेरे को कहा है वो ध्यान कैसा करने के लिए। उसी के बाद वो नॉन वेजिटेरियन क्यों खाना है, क्यों नहीं खाना के लिए, उसी के बारे में मैं बताया। मैं 2005 से आज तक एक बार भी वो नॉन वेजिटेरियन के बारे में सोचा भी नहीं, उसकी बात किया नहीं। ठीक है, अभी 20 साल हो गए, 20 साल से मैं नॉन वेजिटेरियन के बारे में बहुत ये है, वो अभी तक अनुभव किया नहीं। वेजिटेरियन में वो बन गया उसी टाइम में। उसके बाद हर एक बार हमारा हैदराबाद में, मैं ज्यादा टाइम हैदराबाद में है, मैं रिसेंटली इधर देहरादून आया था। मैं भी सर बहुत बार एवरी संडे, एवरी मंथ हम सेकंड सैटरडे एक ध्यान कार्यक्रम करते हैं उधर। वो सभी लोगों को एक एक सीनियर मास्टर को बुला के उनको अनुभव, वो ध्यान में कैसा करना है, ध्यान करें तो हमको क्या अच्छा मिल जाएगा, उसी के बारे में, ध्यान के बारे में वो अच्छा करने के लिए कैसा होता है वो सब हर एक मास्टर पे बताया। उसी सब से हमको अच्छा ध्यान सिखाया। बीच में थोड़ा थोड़ा दिन क्या हो जाएगा, मेरे को ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो गया वो काम का वजह से। ऐसा अभी दोबारा स्टार्ट की। ये देहरादून आने के बाद राहुल सर ने भी मेरे को बहुत बार बताया, हमारा उत्तराखंड में बहुत लोग ध्यान करने वाला है, अब पिरामिड सेंटर भी है, इसके लिए आप थोड़ा उसको सब लोगों के जोड़े के काम वो ध्यान करें तो आपको ध्यान भी अच्छा मिल जाएगा। ऐसा हमारा हर एक मत में वो सतीश अग्रवाल जी का वो सलाखोई में एक पिरामिड है, उधर भी ध्यान करें तो भी बहुत अच्छा हमको ध्यान मिला है। इसके लिए सबको मैं मना कर रहा हूँ, तो सबको अच्छे से ध्यान करना है। हमारा सारे लोगों को ध्यान करने के लिए, हम सुविधा करने के लिए, कोशिश करने के लिए करना है। अच्छा, धन्यवाद।